नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत यशपाल का साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से रहते हैं, जैसे मान लो यशपाल की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो दो बिंदु कौन कौन से, पहले दो रचनाएं और भाषा शैली, इसी के आधार पर उत्तर आपको लिखना होगा। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उत्तर काले पेन से लिख लेना, फिर लिख देना नीले पेन से यशपाल का साहित्यिक परिचय। फिर दूसरा रहेगा दो रचनाएं, तो दो रचनाएं झूठा सच और अमिता। आपको जो भी इनकी दो रचनाएं यशपाल जी की आती हो वो लिख दो, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी हैं। अगर आपको देखो, झूठा सच उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसको तो आप याद कर लें। और नहीं तो आपको जो भी इनकी दो रचनाएं याद हैं, जरूरी नहीं ये दोनों ही हो, वो लिख दें। ठीक, अगर कोई ना याद हो रही तो फिर आप इन दोनों को याद कर सकते। दोनों ही कैसी हैं, बहुत ही सरल हैं। उसके पश्चात फिर दूसरा बिंदु है भाषा शैली। तो भाषा शैली हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे यशपाल की भाषा शैली बहुत ही सरल और आकर्षक है, जो इस प्रकार है। तो अब हम भाषा और शैली को अलग अलग बिंदुवार लिख लेंगे। तो पहला रहेगा भाषा, हेडिंग डालेंगे। अब उत्तर लिखेंगे यशपाल खड़ी बोली के प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। वे आवश्यकता पड़ने पर तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी भाषा में सरलता, सरसता और मधुरता दिखाई देती है। तो ये देखो हो गई भाषा से संबंधित उनकी विशेषताएं। अब आते हैं, और अभी थोड़ा और दिया है ना। और क्या दिया है इसमें? उन्होंने दिया कि मुहावरे और लोकोक्तियों से भाषा में रोचकता लाते हैं, यानी भाषा को रोचक बनाने के लिए क्या करते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब आता है शैली, तो हेडिंग शैली लिखकर डाल के लिख देंगे यशपाल ने निम्न शैलियों को अपनाया। पहला बिंदु आता है भावात्मक शैली, तो हेडिंग डालकर लिखेंगे इस शैली की भाषा सरल, सरस एवं मधुर होती है। भावपूर्ण प्रसंगों को व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर आता है दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु है विवेचनात्मक शैली। इस शैली का प्रयोग उन्होंने विवेचना के लिए सरल और प्रभावपूर्ण ढंग से किया है। तीसरा बिंदु वर्णनात्मक शैली, लेखक घटना और वातावरण को व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग करते हैं। फिर चौथा बिंदु है हास्य व्यंग शैली, लेखक ने इस शैली का प्रयोग व्यंग और प्रभावशील तरीके से अपनी रचनाओं में किया है। तो अंत में फिर आ जाएगा आपका साहित्य में स्थान, तो लिखेंगे आप इस प्रकार से यशपाल यथार्थवादी परंपरा के प्रसिद्ध लेखक हैं। यथार्थवादी का अर्थ होता है समाज में जैसा घटता उसी प्रकार से लिखना। उन्होंने बनावटी जीवन और दिखावे की राजनीति के विरोध में लेखन किया है। यथार्थवादी लेखक होने के कारण यशपाल जी अधिक लोकप्रिय हैं, उनका साहित्य जगत में बहुत ऊंचा स्थान है। तो ये हो गया यशपाल जी का साहित्यिक परिचय। अब आपको अगर ये चाहिए तो फिर इसको मैं एक हफ्ते के अंतर्गत अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यानी जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी उसके एक हफ्ते के अंदर हम इस कंटेंट को भी इस साइट पर अपलोड कर देंगे, www.hindibharati.in पर। तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर एक हफ्ते बाद इसको देख रहे तो आपको अपलोड मिलेगा। तो ये हो गया आपका यशपाल का साहित्यिक परिचय। तो मैंने प्रयास किया कि साहित्यिक परिचय आपको सरल भाषा में लिख सकें। फिर भी अगर आप जब भी परिचय लिखें तो हमेशा जो ये वाक्य हैं इन्हें सही, सरल और शुद्ध लिखें। इसमें कभी कठिन शब्दों या वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये आपको जो परिचय है कैसा लगा, क्योंकि ये परिचय मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अनुरूप बनाया है। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।